क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उसके कारण मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, इसीलिए नहीं बुलाया। मगर महाराज सज धज करके सभी जा रहे हैं कनगल घाट पर, और उन्होंने बृहस्पति यज्ञ का निर्माण किया है। उस महाबृहस्पति यज्ञ के अंदर सभी को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, सभी पहुंचे अपनी अपनी पत्नियों सहित सज धज करके। और सती पार्वती ने, सती ने भगवान शंकर से पूछ लिया, बोला महाराज ये सब के सब सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहने लगे, हे देवी तुम्हारे पिता यज्ञ कर रही हैं और ये सब यज्ञ में उपस्थित होने जा रही हैं। कनगल घाट पर बृहस्पति यज्ञ करने जा रही है तुम्हारे पिता। अब महाराज ये सभी सज धज करके वहीं जा रहे हैं। उसी समय महाराज भगवान शंकर से सती कहने लगी, बोला प्रभु तो हम पीछे क्यों, हमें भी चलना चाहिए, चलो आप भी चलो। भगवान शंकर कहने लगे, देवी हमें निमंत्रण नहीं दिया है, हमें बुलाया नहीं है और बिना निमंत्रण जाना नहीं चाहिए, चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो, चाहे अपना ससुराल ही क्यों ना हो, मगर घर के अंदर अगर कोई कार्यक्रम हो रखा गया और हमें निमंत्रण नहीं दिया है तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। एक आधे दिन चलिया जावा बा एक अलग बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि महाराज घर के अंदर कोई शुभ आयोजन हो रहा है और हम बिना बुलाए चले जाएं, उसमें निमंत्रण की आवश्यकता है। बिना निमंत्रण अगर जाए तो मान सम्मान आव आदर सत्कार आदि नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने सती को पहले से समझाया कि तेरे पिता बुलाना नहीं चाहते। अरे सबको निमंत्रण दिया, हमें भी निमंत्रण दे दे तो हम भी चलते, मगर तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके हमें याद नहीं किया, निमंत्रण नहीं किया और बिना बुलाए तो जाना ठीक नहीं, उचित नहीं है। सती कहने लगी कि माता पिता के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, मगर महाराज चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो, मगर ऐसे शुभ कार्य के समय में निमंत्रण की आवश्यकता होती है। सती की हिंसा जाने की थी और भगवान ने जाने से मना कर दिया। सती हमें बुलाया नहीं इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, मगर अपने घर में पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और पुत्री से कैसे रहा जाए भाई। महाराज बड़ी हिंसा थी जाने की, इसीलिए महाराज घर के काम काज को छोड़ देती है और महाराज भगवान शंकर से भी बात करती है तो उसी हिसाब से कर रही है, तो और तरीका ही चेंज हो गया। जाने की हिंसा है, भगवान ने ना कर दी तो महाराज फिर तो काम गड़बड़ है। अब सोचो फिर जाने की हिंसा हो जाए और विष्णु भगवान मना कर दे कि नहीं जाना है तो उसके क्या बाकी रहे महाराज। आज मेरी सारी बहनें आएंगी, सारे बनोई आएंगे, इतना बड़ा घर में आयोजन है और आज के दिन ये मुझे जाने से मना कर रहे हैं। अब महाराज भगवान शंकर समझ गए, क्योंकि सती सरपड़ी की तरह फुंकारा मारने लगे। भगवान कहने लगे, हे देवी अगर तेरी इतनी ही जाने की हिंसा है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। थारे हाव भाव हूं, थारे विचार हूं, थारे काम करने तरीका मैंने ठा पड़ गयो कि तू थारी हिंसा जाने रही है। देख मैं जबरदस्ती तन नहीं रोकू, क्यों तो बांधा तो बड़द ही नहीं रहे। अगर इतनी तेरी हिंसा है
तो जा, मगर ध्यान रखना वहां तेरा मान सम्मान आव आदर करने वाला कोई नहीं होगा। जैसा सोच रही हो वैसा नहीं होगा। हाँ, तू राजी हुए तो है, बन जाई जकी टेम तन ठा पड़ जाए। हमारा जब भगवान ने जाने को कहा तो बहुत खुश हो गए। पीरे का कह दो महाराज, कभी कह दो जाने के लिए तैयार है, खुश हो जाएगी। और पीरे जाने से मना करके देख लो, नाराज हो जाएगी, तौर तरीके ही चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब महाराज सती झटपट से घर का कार्य करती है। भगवान शंकर बोले देवी तेरे को नंदी से पहुंचाऊंगा। नंदी को बुलाया, गणों को बुलाया, जाओ माता सती को पियर पहुंचा किया, वो गाजे बाजे के सहित पहुंचा किया। गाजे बाजे के साथ में सती अपने पिता के घर पर पहुंचती है और महाराज पिता ने जो ही देखा और देखते ही अपना मुख फेर लिया। दक्ष ने विचार किया, रे निमंत्रण नहीं दिया तो भी आ गई, बिना निमंत्रण आ गई, अब ये आ गई है तो वो भी आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो पहले की तरह बोलो नहीं मेरा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने अपना मुख फेर लिया, बातचीत भी नहीं की है और महाराज सती तो प्रसन्न होकर के गई है कि सब राजी हो गए। वहाँ राजी कोई नहीं हुआ, एक माँ के अलावा वहाँ कोई प्रसन्न नहीं हुआ। महाराज एक माँ होती है, वो महाराज अपनी पुत्री को देख करके खुश होती है। हाँ, आज वो अपने महाराज पुत्री को देख करके खुश हुई, क्योंकि सबसे छोटी जो है वो सती है। सारी महाराज बेटियां आ गई, मगर महाराज ये छोटी वाली बेटी नहीं आई। चाहे छोटा बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ के लिए सब सामान्य है। महाराज सबसे वो उतना ही प्रेम करती है। उनके मन में किसी भी प्रकार का भाव भेदभाव नहीं होता है और उनकी लालसा रहती है कि देखो वो सगला छोरा आया, मान लो छोटी और छोरो नहीं आई, सगली छोरिया आई न मारी छोटी छोरी नहीं आई। अब महाराज वो अपनी बेटी सती को देखा, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, गले से लगाती है, अंदर लाती है, बेटा तू आ गई, देख तेरी सारी बहनें आई हुई है, तेरे पिता यज्ञ कर रही है, पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। मैंने तुम्हारे पिता से कहा था निमंत्रण भेजने को, मगर तेरे पिता ने मेरी एक भी बात सुनी नहीं। फिर भी बेटा तू आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। माँ से पुत्री मिलती है, सभा में जाती है, यज्ञशाला में देखती है, पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी थी, सबके आसन लगे हैं, सिंहासनों पर बैठे हैं, ऋषि मुनि आसनों पर बैठे हैं, पूर्ण रूप से बड़ी सुंदर रूप से तैयारी हो रखी है यज्ञ की। केवल महाराज कमी है तो केवल भगवान शंकर की कमी है। सती कहने लगी, बोले पिताजी आपने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, देवता ऋषि मुनि सब उपस्थित है, मगर भगवान शंकर नहीं है, यही कमी है। तो आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समाचार भेज करके और भोलेनाथ बाबा को उनको बुलवा लो, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। पिता को तो क्रोध आ रहा है महाराज, जैसे जैसे भगवान का नाम ले शिव का, वैसे वैसे जलन हो रही है। अरे जाड़ दबा रही है, दांत पीस रही है, बोला रे तू आ गई सो बहुत ज्यादा है, तू आ गई जगी घनारे महीने बिन बड़ बुलावे तू। पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस बात को, उस क्रोध को आप छोड़ दे, उस बात को भूल जाए, ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया।
आपको पता है कि यज्ञ स्वरूप भगवान शिव है, उनके बगैर यज्ञ सफल नहीं होता है। अगर आप इतना ही उनसे द्वेष कर रही हैं, उन्हें बुलाना नहीं चाहते हैं, तो केवल मात्र उनके नाम का आसन लगा दो, केवल उनके नाम का एक आसन बिछो दो, तो महाराज आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मगर दक्ष महाराज ना ही तो आसन लगाना चाहता है, ना बुलाना चाहता है। उनके भाव ऐसे हैं महाराज। शंकर भगवान तो बिल्कुल नहीं जच रहे। सती महाराज बहुत कुछ कहती है, मगर दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंत में महाराज सती को भी क्रोध आ गया। देवताओं से कहा, रे देवताओं, कम से कम तुम लोगों को तो इस बात को कहना चाहिए था, क्योंकि भगवान शंकर के बगैर कोई कार्य सफल नहीं होता। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में, तप में, सब जगह भगवान शंकर रुद्र का वासा है। और आज तुम लोग उनके बगैर यज्ञ पूर्ण कराने आ गए कि हम इस यज्ञ को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से राम